अस्सलामुअलैकुम। क्या तहरीक लब्बैक वाले पाकिस्तानी नहीं थे? मरियम नवाज साहिबा और पंजाब हुकूमत पर तनकीद। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि आपके सामने है कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जानब से हमला किया गया है और ईरान की आला क़यादत को भी निशाना बनाया गया है और यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी शहीद कर दिया गया है। तो इसी हवाले से पूरी दुनिया में ही अहले तशी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी इसके ख़िलाफ़ बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। तो इसी हवाले से पंजाब में भी एक प्रोटेस्ट किया गया। तो जब पंजाब में प्रोटेस्ट जारी था तो उस वक्त मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट सामने आया और मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर फरमा रही थी कि उनकी जानब से पुलिस को यह हदायत दी गई है कि इनके साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आया जाए और इनके लिए इफ्तारी का भी बंदोबस्त किया जाए। तो पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहिबा और पंजाब हुकूमत ने प्रोटेस्ट करने वालों के साथ अच्छा सलूक किया और ये काबिल तारीफ़ है। मगर सवाल ये है कि जब 13 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी हुकूमत या किसी इदारे के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने नहीं जा रही थी, बल्कि तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी अहले गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे। तो उस वक्त यही सलूक तहरीक लब्बैक के साथ क्यों नहीं किया गया और उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने पुलिस को यह हदायत क्यों नहीं दी कि तहरीक लब्बैक वाले फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लिहाजा इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। उस वक्त तो इस कदर तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म किया गया कि हाफिज़ साद रिजवी के अहल खाना को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी बार बार ये बात करते रहे कि हम बातचीत और मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो फिर क्या वजह है कि वहाँ पर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत का बदतरीन इस्तेमाल किया गया और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया। तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुन ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि अगर आज मरियम नवाज साहिबा ये ट्वीट कर सकती हैं कि हम इन प्रोटेस्ट करने वालों के दुख में बराबर के शरीक हैं और उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, तो जब तहरीक लब्बैक वाले फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में प्रोटेस्ट करने जा रहे थे तो उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल क्यों किया गया। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि क्या तहरीक लब्बैक वाले पाकिस्तानी नहीं थे या क्या उनकी जानों की अहमियत नहीं थी कि उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया गया और उनका खून बहाया गया। और आज मरियम नवाज साहिबा और पंजाब हुकूमत ये फरमा रही हैं कि हम प्रोटेस्ट करने वालों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। तो अगर आज मरियम नवाज साहिबा और पंजाब हुकूमत प्रोटेस्ट करने वालों के साथ अच्छा सलूक कर सकती है तो जब तहरीक लब्बैक वाले 30 घंटे तक मुरीद के बैठे रहे और वो मुज़ाकरात और बातचीत करने को तैयार थे तो उस वक्त यही सलूक तहरीक लब्बैक के साथ क्यों नहीं किया गया और उस वक्त तहरीक लब्बैक के कारकुनों का क्यों खून बहाया गया। क्या लब्बैक वाले पाकिस्तानी नहीं थे या क्या उनकी जानों की अहमियत नहीं थी कि मुज़ाकरात के बजाय उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया गया। तो इसी तरह पंजाब हुकूमत के दोहरे म्यार पर तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।